हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास धारीवाल फ्रॉम दी प्रॉपर्चुनिटी। DHA रहबर में घर बनाने के बाद वी डिसाइडेड लोकेशन इन DHA फ़ेज़ 8। ये 10 मरले का घर है। इसमें हमारे पास जो है ये जो कवर्ड एरिया है वो ऑलमोस्ट कोई 2300 ये स्क्वायर फीट बनता है। अगर हम इसकी सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो ये DHA फ़ेज़ 8 क्यूब ब्लॉक में वाक़या है। इसकी सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग इसकी ये है कि आप जैसे ही DHA गेट के मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो आपके बिल्कुल ऑपोजिट जो है इंटरचेंज लग रहा है, और वो इंटरचेंज एयरपोर्ट का है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। हमारी बैक साइड पे DHA फ़ेज़ 6 है। DHA फ़ेज़ 6 में हमारे पास जो है ये DHA का मेन हेड ऑफिस है, और यहाँ पे जितना कमर्शियल है वो DHA फ़ेज़ 6 में है। तो इस वक्त मैं इसके DHA फ़ेज़ 8 की प्राइम लोकेशन में अपने घर में मौजूद हूँ, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट इसको लगा है 9 से 10 माह इसको घर को तैयार होने में लगे हैं। मैं इस वक्त इसके गराज में खड़ा हूँ। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ छोटी या एक बड़ी गाड़ी जो है वो पार्क की जा सकती है। इसमें अगर मैं इस घर की थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं तो हमारे पास यहाँ पे 4 कमरे हैं, एक नीचे मास्टर बेडरूम है और 3 ऊपर हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है जो इसमें घर में जो लाइट्स प्लेस की गई हैं वो जो हैं LED वार्म लाइट्स हैं जिसकी जो वारंटी है वो 2 इयर्स है। मतलब अगर 2 इयर्स में अगर ये लाइट ख़राब होती हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। आपको मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये इसका एक आर्टिस्टिक वर्क नज़र आ रहा होगा। ये चौक से एक आर्ट बनाया गया है, काम किया गया है, लेकिन इसके ऊपर जो पेंट है ये जो है वाटरप्रूफ पेंट है। तो इसमें हमारे पास इसके अलावा आपको घर की बाउंड्री में CCTV कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें घर की जो ये घर है ये बेसिकली एक स्पेनिश स्ट्रक्चर पे बनाया गया है, स्पेनिश स्टाइल पे बनाया गया है। जो डोर घर को कनेक्ट कर रहा है ये 10 फीट वाइड है। ये सॉलिड ऐश वुड का डोर है, जिसमें आपको आयरन की बार्स भी नज़र आएंगी, जो कि इस डोर की मजबूती को बढ़ा रहा है। जैसे ही हम ये दरवाज़ा ओपन करते हैं तो हम इस घर की लॉबी में आ जाते हैं। जो इस घर की जो लॉबी है आपको नीचे फ्लोर के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इन्होंने बहुत अच्छे किस्म का एक फ्लोर बना के इस जो है इस फ्लोर की खूबसूरती को में इजाफा किया है। जैसे ही हम इस लॉबी में आते हैं तो हमारी राइट साइड पे जो है एक आपको स्टेयर्स नज़र आएंगी जो कि कनेक्ट कर रही हैं ग्राउंड फ्लोर को लेवल फर्स्ट के साथ। हमारी लेफ़्ट साइड पे आपको ड्राइंग रूम नज़र आएगा। ड्राइंग रूम में आपको जो मैं सबसे मज़े की चीज़ बताऊंगा, इसकी जो विंडोज़ हैं, ये विंडोज़ जो हैं ये जॉर्जियन बार UK स्टाइल है। ये उस तरह से विंडोज़ जो है वो बनाई गई हैं। लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। लाइट्स जो हैं ये वार्म लाइट्स हैं कि आपकी जो ये जैसे जैसे कमरे में या बाहर अंधेरा शुरू होता है तो ये लाइट्स जो हैं आपके कमरे की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। पूरे घर में जो वॉलपेपर हैं ये कोरियन ब्रांड है, वहाँ से ये इन्होंने इंपोर्ट करवाए हैं। ड्राइंग रूम का जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं जो कि कनेक्ट कर रहा है TV लॉन को, जैसे ही आप TV लॉन में आते हैं तो इसमें आपको फिर एक बड़ी फैंसी किस्म की लाइट नज़र आएगी जो इसके बिल्कुल मिड में लगाई गई है। लाइट्स जो हैं ये पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है, लेकिन इनकी जो है वो 2 ईयर वारंटी है। फिर आपको एक ये जो है गोल्डन के ऊपर एक वाइट कलर की टचिंग दी गई, इसको बेसिकली कहते हैं वाइट रबिंग। तो साथ ही आपको फिर एक फैंसी किस्म की लाइट नज़र आती है, और मेरे राइट साइड पे आपको मीडिया वॉल नज़र आता है। मीडिया वॉल के साथ यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिस्टम नज़र आ रहा होगा जो कि बिल्कुल जो मॉनिटर कर रहा है, जो कि ड्राइव कर रहा है आपके घर की तमाम जो आपकी सराउंडिंग की जो CCTV कैमरास जो इंस्टॉल किए गए हैं ये यहाँ से जो हैं वो ऑपरेट होंगे। आप जैसे ही TV लॉन को ख़त्म करते हैं, TV लॉन से आप आते हैं तो आपके साथ जो है वो एक कमरा स्टार्ट होता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम है। आप जैसे ही इस कमरे में आते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये काफ़ी वाइड है। जो सीलिंग लगाई गई है वो बहुत ही नफीस और सादा है। आप उनको देख के ऐसा फील नहीं आएगा कि ये ओवर है या ये कलर कम्बिनेशन ख़राब कर दी है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। आइए मैं आपको इसका जो है वो किचन भी दिखा देता हूँ कि किचन में इन्होंने क्या क्या अप्लायंसेस दी हैं और किचन किस तरह जो है वो इन्होंने बनाया है। क्योंकि जो किचन होता है वो हमारे घर का सबसे मेन पार्ट होता है, ताकि हमारी जो फीमेल्स हैं जिन्होंने किचन में काम करना है उनको ये किस तरह जो है वो वाइब दे रहा है। तो ये हमारा एक काफ़ी बड़ा वाइट किस्म का हमारे पास जो है वो किचन है। सबसे बेहतरीन जो इन किचन में जो काम हुआ है जो मुझे पसंद आया है वो बेसिकली इसके कबर्ड्स हैं।
कबर्ड जो आप देखेंगे आपको नज़र आएगा, ये बेसिकली फिर वाइट एंड गोल्डन कलर का टचिंग है, इसको आप इंटीक कलर भी कह सकते हैं। सो इसमें ये आपको कबर्ड बना के, पोर्शन बना के दिए गए हैं, और इसके साथ ही आपको एक दरवाज़ा दिया गया है ताकि ये आपकी अगर गर्मी है तो आप इसमें जो है वो वेंटिलेशन का भी ये काम दे सकता है। ग्राउंड फ्लोर के जब हम विज़िट करते हैं, जिसमें हमारा ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, टीवी लॉन्च और मास्टर बेडरूम और किचन का जब हम विज़िट करके दोबारा हम लॉबी में आते हैं तो हमें स्टेयर्स नज़र आती हैं, स्टेयर्स मिलती हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं ग्राउंड फ्लोर को लेवल 1 से हमें कनेक्ट कर रही हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो आपको नज़र आएगा मेरे ऊपर एक बहुत शानदार शैंडर इन्होंने इंस्टॉल किया है, जो कि इस लॉबी की खूबसूरती को वो बढ़ा रहा है। और मेरे पीछे आपको नज़र आएगा कि एक स्टोन का वर्क किया गया है, इसको बेसिकली मोज़ैक कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको नज़र आएगा एक बाउंड्री बनाई है, और इसकी सीलिंग के साथ इन्होंने दोबारा वाइट रबिंग का कलर स्कीम के साथ इन्होंने जो है इसको बनाया है ताकि हमारा जो इस लॉबी की खूबसूरती में इजाफा किया जाए। स्टेयर्स में आपको नज़र आएगा दोबारा कलर कम्बिनेशन जो है वो ब्लैक और गोल्डन है, जिसको इंटीक कलर भी कहते हैं, ये आपको नज़र आएगा। जैसे ही हम फर्स्ट लेवल पे आते हैं हमें फिर एक छोटी सी लॉबी मिलती है, और हमारे बिल्कुल ऑपोजिट जो है पीछे आपको एक ओपन किचन मिलता है। ओपन किचन को जो इन्होंने डिवाइड किया है वो बिल्कुल एक सेमी सॉलिड वुड से इन्होंने इसको पार्टीशन इसकी किया है, जिसमें आपको एक चूल्हा मिल रहा है और साथ ही एक सिंक छोटा सा और छोटी सी कबर्ड दी गई है, जिसमें आप छोटा मामूल के मुताबिक कोई चीज़ जो है वो तैयार कर सकते हैं। फिर दोबारा हम एक लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी के ऊपर आपको फिर एक फैंसी लाइट, आप इसको शैंडर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक फैंसी लाइट है जो कि लॉबी की खूबसूरती को वार्म लाइट के साथ जो है वो बढ़ा रही है। जैसे ही फिर हम लेफ़्ट साइड पे कमरे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास दोबारा एक मास्टर बेड है, जिसमें आप इंटर होंगे तो आपको दोबारा जो है एक वॉलपेपर नज़र आएगा, जिसके ऊपर इन्होंने कपड़े का काम किया है और साथ में इन्होंने एक मिरर के साथ डिवाइड किया हुआ है। इसके साथ ही एक बहुत प्यारी जो है वो सेमी सॉलिड कबर्ड दी गई है। कबर्ड के साथ ही आपको दोबारा विंडो नज़र आएगी, जो विंडो है दोबारा जॉर्जियन बार यूके स्टाइल की जो है इन्होंने विंडो तैयार की गई है। जैसे ही आप मास्टर बेड की तरफ मुड़ते हैं तो हमारे राइट साइड पे जो है हमारे पास दोबारा जो है वो एक अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम जो है ये पीछे नीचे वाले बाथरूम से थोड़ा सा अलहदा बनाया गया, चेंज किया गया है। हम इंटर होते हैं तो हमारे पास एक सीट है और उसके बाद एक वॉशिंग एरिया है, जो कि बाथ के लिए एक एरिया है, जिसमें आपको नज़र आएगा दोबारा विट्रा का शॉवर लगाया गया है। और इसमें जो टाइल्स लगाई गई हैं, ये टाइल्स जो हैं वो टर्किश इंपोर्ट टाइल्स हैं, और साथ ही फिर आपको एक बेसन और सीलिंग के साथ जो है ये वॉशरूम जो है इसकी वार्म लाइट जो है इसकी खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। सो ये हमारा लेवल 1 का जो है वो मास्टर बेड था। जैसे ही हम लेवल 1 के मास्टर बेडरूम से निकलते हैं तो हमारे पास दोबारा एक डोर होता है, जो कि सेमी सॉलिड डोर है। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो दोबारा हम एक और जो है मास्टर बेड में इंटर हो जाते हैं। मास्टर बेड में इस रूम की जो खासियत है वो ये है कि आपको जो जॉर्जियन बार यूके स्टाइल विंडोज़ दी गई हैं वो कनेक्ट कर रही है ओपन एरिया में। मतलब कि आप जैसे ही इसको यहाँ पे ऑब्वियसली कर्टन्स वगैरह होंगे, तो जैसे आप इसको साइड पे करेंगे तो आपको नेचुरल लाइट जो है वो मिलेगी और आपकी जो है वो आपको एक फ्रेश लुक देगी। फिर उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पे जो पेंट किया है, ये पेंट बेसिकली ग्रे टाइप इन्होंने कलर स्कीम दी है, क्योंकि जैसे ये ना यहाँ पे ग्रे कलर के ऊपर नेचुरल सनलाइट पड़ती है तो ये एक बड़ी फ्रेश लुक देता है। इसका वॉशरूम लेवल 1 के वॉशरूम से, जो फर्स्ट हमने रूम आपको विज़िट करवाया था, उसके वॉशरूम से थोड़ा सा इसका जो नक्शा है वो चेंज है। जैसे हम इसमें इंटर होते हैं तो हमारे बिल्कुल सामने आपको बेसन नज़र आएगा। बेसन के साथ ही आपको दोबारा गिलास के साथ जो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है शॉवर एरिया को, बाथ एरिया को, और उसके साथ दोबारा अगेन आपको जो है मुस्लिम शॉवर के साथ कमोड अवेलेबल है। ये हमारा
इसका फर्स्ट लेवल का सेकंड मास्टर बेडरूम था। जैसे ही हम सेकंड बेडरूम से लेवल फर्स्ट के सेकंड बेडरूम से बाहर निकलते तो हमारे लेफ़्ट साइड पे दोबारा पैशियो है। और साथ में अगर मैं आपको इसको घर की बताता चलूँ तो इसमें आपको फायर अलार्म और यहाँ पे आपको फ़र्स्ट एड बॉक्स और जो DHA की जो रिक्वायरमेंट है एक घर को सिक्योर बनाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ही हम लेवल फर्स्ट की स्टेयर्स से निकलते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे एक थर्ड मास्टर बेडरूम है जिसमें आपको दोबारा अगेन इंटीक और नफीस किस्म की आपको सीलिंग अवेलेबल है। मास्टर बेड के साथ आपको यहाँ पे वॉलपेपर दिया है जो कि अगेन कोरियन ब्रांड है। यहाँ पे इसका जो कलर है वो ग्रे प्लस ब्लू और ब्लैक का थोड़ा सा टच दिया है। जैसे ही हम इसके बेडरूम में इंटर होते हैं तो हमें फिर अगेन एक विंडो नज़र आती है। ये विंडो बेसिकली कनेक्ट कर रही है बालकनी को। मैं आपको उसका भी विज़िट करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके थर्ड बेडरूम मास्टर बेडरूम का वॉशरूम का विज़िट करवा देता हूँ। ये जो वॉशरूम है मुझे तीनों वॉशरूम से ज़्यादा ये प्यारा लगा क्योंकि इसका जो कलर कम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगेन आप जैसे ही इसके इंटर होते हैं तो आपको कमोड नज़र आता है और यहाँ पे भी बाथ प्लेस है, लेकिन इसको जो है वो उन्होंने ग्लास के साथ नहीं कवर किया, इसको ओपन ही रख दिया। फिर अगेन यहाँ पे वैनिटी है और साथ ही आइए मैं आपको इसका जो है जॉर्जियन बार UK स्टाइल की विंडो ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि बालकनी किस तरह की और किस तरह का आपको शाम के वक्त लुक आती है। तो ये बड़ा आपको रिफ़्रेशिंग वाइब दे रही है। तो ये जो है आप यहाँ पे आते हैं, बालकनी में आते हैं तो आपकी राइट साइड पे जो है वो पार्क है जहाँ पे आपको इस वक्त जो है वो लोग वॉक भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे हैं। आपको यहाँ पे ग्लोव्स नज़र आएंगे। ग्लोव्स को जो इन्होंने कलर कम्बिनेशन दी है वो ब्लैक और उसमें जो है वो लाइट जो निकल रही है वो वार्म लाइट निकल रही है जो कि एक टीक लुक दे रहा है। तो इस घर की जो खूबसूरती जो बढ़ा रहा है वो इसकी बालकनी है। बालकनी के साथ आपको मोज़ैक का काम नज़र आएगा। जी ये हमारा 10 मरले का DHA फेज़ 8 में जो लोकेशन थी ये इसका विज़िट था। यकीनन आपको ये घर पसंद आया होगा। अगर आप इसमें कोई चीज़ मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फ़ीडबैक जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम इसकी डिमांड की बात करें तो जो इसकी डिमांड है वो है 4 करोड़ 80 लाख रुपया। इसकी ये डिमांड है क्योंकि यहाँ पे जो घर की जो 10 मरला प्लॉट की जो मालियत है, जो इसकी जो प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 250, 260 और 270 तक 10 मरले का घर जहाँ प्लॉट यहाँ पे बिक रहा है। तो इसकी जो डिमांड है वो 480 माकूल डिमांड है। अगर आप इस को ख़रीदना चाहते हैं या आप कहीं और घर देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं या इस स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। मैं हूं वकास धारीवाल। अल्लाह हाफिज़।